बढ़ता आगे, जहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया, चूंकि ये कह सकते हैं कि पुराने फैसले को अब पलट दिया गया। जो प्रतिबंध लगाया था उस प्रतिबंध को हटा दिया गया। दरअसल आरएसएस की गतिविधि में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से प्रतिबंध हटा लिया है और कांग्रेस ने फैसले को लेकर बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। ये बात कही है कांग्रेस ने। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर जो लगे प्रतिबंध को 58 साल के बाद हटा दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में प्रतिबंध हटाए जाने का दावा किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य सरकारें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़े होने पर प्रतिबंध को पहले ही हटा चुकी हैं। और गौरतलब है कि 30 नवंबर 1966 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के शासन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध को 9 जुलाई को एक आदेश के अनुसार हटा दिया। इसी के साथ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, जिन्होंने एक्स पर कार्मिक मंत्रालय के आदेश का एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए पोस्ट किया। 58 साल पहले 1966 में जारी असम वैधानिक आदेश, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, जो कि अब ये फैसला लिया गया है, प्रतिबंध जो लगा था उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा? शब्बीर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शब्बीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संभव आपकी आवाज आ रही है मुझे? बिल्कुल शब्बीर, मैं सुन पा रहा हूं अभी। हाँ, बोलिए। देखिए, इस खबर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो करीब 5 साल पहले जाना होगा। 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो उसके बाद एक आदेश निकाला गया था, जिसके ऊपर काफी सियासी हंगामा देखने को मिला था। कमलनाथ की सरकार की तरफ से आदेश निकाला गया था कि आरएसएस की शाखा के अंदर जो राज्य के कर्मचारी जाते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और केंद्र के कर्मचारियों को उस वक्त की बात की जाए तो प्रतिबंध था, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से फैसला नहीं लिया गया था, क्योंकि 1967 के बाद से ही प्रतिबंध लगा हुआ था पूरे देश भर के अंदर बात करें। लेकिन राज्य सरकार फैसला ले सकती थी। मध्य प्रदेश में उसको लेकर छूट थी। जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने वापस आदेश को, कमलनाथ सरकार के आदेश को पलट दिया था। लेकिन अब इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा इससे साफ है, क्योंकि वो जब सरकार में थी तो उनकी तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब बात की जाए तो इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या की जाती है तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन कुछ सालों के बाद उनके आचरण अच्छा रहता है, सामाजिक संगठनों से आरएसएस जुड़ता है, देशभक्ति की बातें करता है, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया था। लेकिन 1967 में फिर से ये उस वक्त ये निर्देश दिए गए थे कि केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो आरएसएस की शाखा में नहीं जाएंगे, उनके किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब ये खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार मोदी के बीच में, आरएसएस के बीच में तल्खियां देखने को मिल रही है, दूरियां देखने को मिल रही है, उन सब के बीच एक ये बड़ा फैसला लिया गया है। अटल जी की भी सरकार देश में रही, लेकिन उस वक्त भी इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर के आरएसएस की शाखा में जाएं, उनके कार्यक्रम में जाएं। लेकिन ये कह सकते हैं कि 10 साल बाद, करीब 10 साल के बाद मोदी सरकार ने केंद्र में रहते हुए 10 साल के बाद यह फैसला लिया है। अब देखना होगा कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड इसको लेकर रहता है। केंद्र एआईसीसी का तो देखने को स्टैंड मिल गया है कि उनकी तरफ से साफ तौर पर तंज कसते हुए कहा है कि आने वाले समय में निकर में नजर आएंगे केंद्रीय कर्मचारी। और मध्य प्रदेश, अब देखना होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस का क्या कुछ इसको लेकर रुख रहता है। क्योंकि शब्बीर, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
और इस बीच हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी हैं, जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हितेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हितेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हितेश जी, आप तक क्या आवाज पहुंच रही है मेरी? आप तक आ रही है? जी, मैं सर सुन पा रहा हूं। सर, सबसे पहले मैं आपकी इस पर टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि कई वर्षों पुराना ये प्रतिबंध था जो कि लगाया गया था तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा, और उसको लेकर भारी विरोध भी उस वक्त देखने को मिला था, लेकिन अब उस प्रतिबंध को अब हटा दिया। यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी, वो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। क्या कहेंगे सर? गुलाम मानसिकता की एक आदेश था, अंग्रेजियत का, ब्रिटिशर्स टाइप का, कांग्रेस सरकार का, जिसे कल ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि 9 जुलाई की उसकी तारीख है, पर मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन इससे अच्छा समर्पण कुछ नहीं हो सकता जो हमने किया है। लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों के लिए गर्व का विषय है। हालांकि देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक को सरकारी आदेशों से न बाधित होते हैं न चलते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता व्यावहारिक रूप से कोई इससे बहुत फर्क पड़ेगा जी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि एक जो स्टिग्मा था, हम कह सकते हैं, हाँ, वो आज दूर हुआ और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर हितेश जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि एक तो सबसे बड़ा संगठन पूरी दुनिया में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सामाजिक संगठन माना जाता है, सामाजिक कार्यों में लगातार हमेशा आगे रहता है। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आई तो स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, मदद करते हैं लोगों की। ऐसी कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। अगर ऐसे में कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से शामिल होना चाहता है तो ऐसे में किसी को दिक्कत क्या होगी? यही बात तो कांग्रेसियों से पूछी जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन था। सामाजिक कार्यों की वजह से समाज में स्वीकार्यता सबसे ज्यादा थी। हिंदुत्व, भारत की संस्कृति, सभ्यता, इसको कोर वैल्यूज को लेकर वो चलते आए हैं, और इसीलिए शायद कांग्रेस को बहुत ज्यादा दिक्कत थी और उन्होंने इस प्रकार के। हितेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ स्वदेश शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। स्वदेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये फैसला लिया गया है, जो प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया गया, और जो कार्यक्रम होते हैं आरएसएस के, उन कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सच बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल है, रिमोट है, मतलब एक राजनीतिक दल का रिमोट है। भाजपा में बड़े फैसले हो तो नागपुर से ही होते हैं। अब ऐसे राजनीतिक दल को सपोर्ट करने वाला, सपोर्ट क्या करने वाला, उनकी रीढ़ की हड्डी, और उसमें शासकीय कर्मचारियों को अगर आप अपने इवेंट में शामिल करेंगे, मैं समझता हूँ, तो आप सभी राजनीतिक दलों के लिए एक पत्र लिखते हैं कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी स्वेच्छा से सरकारी कार्यक्रमों में, उनके पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। अरे ये तो इस तरह से संघीकरण किए जाने की कोशिश है कि सरकार का संघीकरण किया जा रहा है। अरे भैया, आप इतने ही वो थे सामाजिक सरोकारों को लेते हुए, जब देश आजादी के लिए जंग लड़ रहा था, उस समय आप क्यों सामने नहीं आए? उस समय क्यों आप अंग्रेजों से माफिया मांगने में मशगूल रहे? आपने क्यों आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया? क्यों आपके यहाँ कोई देखा किसी ने शहादत देता नजर नहीं आया? कैसे मान लिया जाए कि आप राष्ट्र प्रेमी हैं? जी, डॉक्टर हितेश जी, राष्ट्र की लड़ाई में शामिल होना चाहिए था आपको। जी, डॉक्टर हितेश जी, क्या कहेंगे? ये आरोप के संघीकरण करने की कोशिश सरकार में भी, नौकरशाही में भी की जा रही है। देखिए, कांग्रेस तो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करती रही। 47 में अंग्रेज गए, इनको छोड़ गए, इनके प्रतिनिधि के रूप में नेहरू की स्थापना कर गए थे, और नेहरू की मानसिकता जो थी वो भारत की ताकतों को कभी मजबूत नहीं होते देखने की थी। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने सब उठाकर संघ पर बैन लगा दिया, और आज ये है कि आज उसको खत्म कर दिया गया है। व्यावहारिक रूप से तो ये रोक नहीं पाए, तो इनकी 3 पुश्तें थी, तीनों पुश्तें खत्म हो गई। बड़ी मुश्किल से तो ये लोग नेता प्रतिपक्ष बने हैं, नहीं तो ये जो फर्जी गांधी, हालांकि बैन तो सरदार पटेल ने भी लगाया था, लेकिन अच्छे कार्यों को देखते हुए उस बैन को हटा दिया गया था। हितेश जी, नेहरू थे ना प्रधानमंत्री, तो नेहरू थे ना, उन्हीं के इशारे पे तो आदेश निकला करते थे।
तो नेहरू जी तो अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे। आपको पता है नेहरू जी को पहली बार प्रधानमंत्री किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। ब्रिटिश बना के गए थे उनको, फिर उसके बाद चुनाव हुए थे। चलिए, तो ठीक है। 2-3 चुनाव जीते, उसके बाद खेल खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। और सुदेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये फैसला लिया गया है और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने हमला बोलना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर बीजेपी पर और आरएसएस पर हमला बोला है, लेकिन आरएसएस की जो भी गतिविधि है, उन गतिविधियों में, उन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं सरकारी कर्मचारी, और इसी फैसले पर निशाना साधा जा रहा है, हमला बोला जा रहा है कांग्रेस के द्वारा।